क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया एक महान विनाश की ओर बढ़ रही थी, तब ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी नन्ही सी मछली ने उठाई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि हथेली में समा जाने वाली एक छोटी सी मछली इतनी विशाल कैसे हो गई कि उसने प्रलय के तूफानों के बीच एक पूरी नौका को अकेले पार लगा दिया। चलिए आज मैं आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की वह रोमांचक कहानी सुनाती हूँ। इसने डूबती हुई सृष्टि को नया जीवन दिया। कथा की शुरुआत होती है सत्यव्रत नाम के एक राजा से, जो नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। मछली ने कहा, राजन मुझे बड़ी मछलियों से डर लगता है, मेरी रक्षा करे। राजन ने उसे अपने कमंडल में डाल लिया, लेकिन देखते ही देखते वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे मटके में, फिर सरोवर में और अंत में समुद्र में डालना पड़ा। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और कहा, राजन आज से 7 दिन बाद तुम एक विशाल नाव तैयार करो और उसमें संसार के सभी पौधों के बीज और पशु पक्षियों के जोड़ों को बिठा लो। जब प्रलय आई तो आसमान से प्रलयकारी वर्षा होने लगी और समुद्र अपनी सीमाएं लांघ गई। राजा सत्यव्रत उस नाव में सप्त ऋषियों और समस्त जीवों के साथ सवार थे। तभी समुद्र के बीचों बीच वह विशाल सुनहरी मछली प्रकट हुई, जिसके सिर पर एक बहुत बड़ा सींग था। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया और नाव को मछली के सींगों से बांध दिया। वह विशाल मत्स्य भगवान उस नाव को लेकर प्रलय के पेड़ों के बीच सुरक्षित तैरते रहे। उसी दौरान भगवान ने हयग्रीव नाम के राक्षस का वध करके ब्रह्मा जी के चुराए हुए वेदों को भी वापस पाया। जब प्रलय शांत हुआ तो उसी नाव में बचे हुए बीजों और जीवों से नई सृष्टि का निर्माण हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का विनाश निश्चित है, लेकिन जो धर्म और धैर्य का साथ देता है, भगवान खुद नाव बनकर उन्हें पार लगाते हैं।